मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। आपके ये छोटे से गांव में आकर और इतना बेहतरीन जलसा देखकर बेहद खुशी हो रही है। एक छोटी सी मिसाल, एक जुमला जो पहले बोलते थे और आप लोग वो सुने नहीं सुने पता नहीं। जंगल में मंगल सुने हैं, सुनकर हैं। वैसे आज आपके गांव में जंगल में मंगल की मिसाल है। स्टेज में और सामने बैठे हुए लोगों में इतनी मोहब्बत नजर आ रही है। जरा बच्चे खामोश हो बेटे। इतनी मोहब्बत नजर आ रही है। अगर हिंदुस्तान के शहर शहर, गांव गांव, रियासत रियासत, स्टेट स्टेट में अगर ऐसी मोहब्बत आ गई तो फिर पूरे मुल्क से नफरत खत्म हो जाएगी। क्योंकि हमारे इस छोटे से स्टेज में मजहब भी बैठा था, मुल्क भी बैठा था, उलमा भी थे, मुसलमान भी थे, सियासी लोग भी थे, हिंदू भाई भी थे। समझ में आ रही है बात? बैठ जाओ भाई झुबे वाले। समझ में आ रही है मेरी उर्दू? समझ में आ रही है? उलमा भी बैठे थे, सियासी लोग भी बैठे थे, स्वामी जी भी आए, हिंदू भाई तो अभी तक बैठे हुए हैं। इसी का नाम है हिंदुस्तान। मैं साफ साफ कहूंगा, मेरी एक आदत, मैं बयान करे तो डिस्टर्ब कौन भी करना नहीं, डिस्टर्ब करे तो मैं बयान करता नहीं। क्या करते हैं? डिस्टर्ब करते हैं, बयान सुनते हैं। तो सब अपने अपने बच्चों को पकड़ कर बिठाओ। ये बच्चा कौन है? इन्हें मल्लापुर का कि यूपी का? बैठ जाओ, सब खामोश बैठ जाओ बेटे। आज गुस्सा नहीं करूंगा, मोहब्बत से समझाऊंगा। पहला जलसा है ना। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। सुनो, गौर से सुनो। ज्यादा देर बात नहीं करूंगा मैं, मुझे भूख लग रही है। सिर्फ 3-4 घंटे बयान करके उतर जाता हूँ। चलो बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ बा, बैठ जाओ। चलो चलो, जबी भी जरा मेंटेन करो उधर, आप ना खड़कर मेंटेन करो, कुर्सी डाल ले उधर। नहीं, संभलता संभलता, बड़ा जबरदस्त होता जलसा। आने दे उनको किसे भी। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ो। ये जलसा देखकर
मेरा दिल चाह रहा है कि इसकी एक फोटो पकड़कर दिल्ली को अंकल के पास भेजें और जो लोग कहते हैं हिंदुओं के लिए मुसलमान नुकसान, मुसलमानों के लिए हिंदू नुकसान, उनको बताएं कि एक दूसरे के लिए नुकसान नहीं, एक दूसरे के लिए फायदा है। सारी दुनिया में 180 मुल्क हैं। कितने? 180 मुल्क। मैं बच्चों की तालीम तरबियत पर बात करूंगा। शुरू में कुछ बातें सुनो, औरतें भी सुन। बैठ जाओ भाई। कितने मुल्क हैं दुनिया में? 180। मुल्क का तो मालूम, बेंगलुरु की मिठाई नहीं, कंट्री। मुल्क बोले तो कंट्री, देश। 180 से ज्यादा हैं। अरब, मिस्र, इराक, ईरान, अमेरिका, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसे कई मुल्क हैं। उसमें से सिर्फ एक अकेला तन्हा हमारा भारत। खाली भारत नहीं बोलना, हमारा बोलना। मेरा बोल नहीं सकता, हमारा, हम सबका भारत। हमारा भारत एक ऐसा मुल्क है जिसमें सिर्फ एक जात के लोग नहीं रहते, तकरीबन 300 जात के लोग रहते हैं। कितने? 300 जात के, 300 मजहब के लोग इस मुल्क में रहते हैं। अरब में एक जात के लोग 99.9% नहीं, 100%। पाकिस्तान में 93% एक जात के, ईरान में 100% एक जात के, अमेरिका में 98% एक जात के। सब मुल्कों में 90 से ज्यादा लोग एक जात के रहते हैं। हमारे मुल्क में सब मिलकर 300 मजहब और जात के लोग रहते हैं, और वो भी आपस में मिलकर रहते हैं। इसीलिए भारत भारत नहीं, भारत महान है। अब जरा लड़ रहे, आज से 100 साल पहले ऐसी लड़ाई नहीं थी। एक दीवार के इधर मस्जिद, उसी दीवार के इधर मंदिर। मस्जिद में अजान होती, मंदिर में घंटी बजती। घंटी का एहतराम मुसलमान करता था, अजान का एहतराम हिंदू करता था। इतना प्यारा मुल्क था हमारा, अब भी है। ये स्टेज में बैठे हुए इन लोगों के नाम मुझे नहीं मालूम। ऐसे लोग अगर आगे बढ़ेंगे, बैठ जाओ भाई, कुतुब मीनार बैठ जाओ। तुम्हारे चैनल से ज्यादा मेरा बयान है सब उतनी बात। मैं तुमना रेफरेंस नहीं दूंगा, मैं मेरे जलसे को रेफरेंस दूंगा। अभी ये जो हजरात बैठे हैं मल्लापुरम, क्या नाम? मल्लाबाद के जो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं सियासी हजरात भी और हमारे हिंदू भाई भी, जरा हिम्मत करके आगे बढ़ गए तो लड़ाने वाले खत्म हो जाएंगे। सियासत लड़ाना जानती है, लेकिन अंदर के लोग मिलाना जानते हैं। हमारे एक बुजुर्ग मौलवी, हमारे धर्म के स्वामी और पंडित
मैं ये लफ्ज़ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये लोग भी समझें। उन्होंने एक अच्छा शेर कहा, शेर मतलब कविता, उसके 2 पंक्तियाँ 2 लाइन बोलता हूँ। पटेल साहब जो बैठे हमारे, क्या नाम उनका, आफ्ताब पटेल साहब के हवाले से ये शेर सुनो। इस वतन के दस्तो दर, क्या बात है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तुम लगा जोश दिलाना सो नको माइक में नको। वतन बोले तो मुल्क, दस्तो दर बोले तो दरो दीवार दरवाजे घर सब। इस वतन के दस्तो दर सब फिजाए एक है, इस वतन के दस्तो दर सब फिजाए एक है। सारे भाई सारी बहनें सारी माए एक है, बेशक सुभान अल्लाह। सारे भाई सारी बहनें सारी माए एक है। इन्हों मेरे भाई, मैं इनका भाई, इनकी भान मेरी भान, मेरी भान इनकी भान, इनकी माँ मेरी माँ, मेरी माँ इनकी माँ। यहाँ स्टॉप कर डालना, आगे नहीं बढ़ना। क्या पटेल साहब, एक लतीफा जोक्स पढ़ा मैं। बाहर का एक आदमी एक गांव को आकर खूब इज्जत कमा लिया। प्लीज, बाहर का एक आदमी आकर एक गांव में बहुत इज्जत कमा लिया। सब चाहने वाले, प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, दावत देने वाले, दावत को बुलाने वाले, क्या भी अच्छा पका तो देकर भेजते थे। गांव का एक आदमी उसे पूछा, क्या किस्सा बा, पूरा गांव तुझे चाहता, मैं जरा सुनो। तुम्हें खामोश बैठे तो पूरा मुल्क अच्छा हो जाता। तुम्हारे मुंह को बंद करने वाला वली। क्या भी समझो ना को, जरा मजाक कर ले तू, क्या भी फेंक को मारना नहीं बा। ऐसी जगह बिठा दे ले ही, ऐसा मालूम हो रहा क्या कि मेरे ऊपर पिलान है। इंशाअल्लाह मुझे ऐसे जगहों पर बयान करने का बड़ा शौक। सही बात, समझ, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े मौलवी साहब आते, छोटे गांव में मेरे सका एक दीवाना आया है। अल्लाह हमें कुछ सीखेंगे इंशाअल्लाह। अच्छे अच्छे बातें अल्लाह ताला दिया तो मैं आपको बोलता हूँ, क्या भी फिक्र करना नहीं। हमें मेहनत कर को हमारे बच्चों को बना दले नहीं, इंशाअल्लाह ताला जीने में भी मजा आएगा, मरने में भी मजा आएगा। आज तुमको भी खास बात करूंगा, पूरे इन भाइयों के सामने भी कुछ बातें अर्ज करूंगा। हमारे सीने में सिर्फ मजहब की मोहब्बत नहीं, मुल्क की भी मोहब्बत है। हमारा बच्चा बिगड़ता है तो हमको जितनी फिक्र होती है, मुल्क का बच्चा बिगड़ता है तो बराबर उतनी ही फिक्र होती है। हमारी बहन की इज्जत पर कोई हमला करता है, हमको जितनी फिक्र होती है। ये बिल्कुल सच्ची बात है। कुरान लेकर आ जाओ, हाथ रखकर बात कर दूं। गीता लेकर आ जाओ, हाथ रखकर बात कर दूं। बाइबल लेकर आ जाओ, हाथ रखकर बात कर दूं। जब निस्बत बहन की आती है तो हम मजहब नहीं देखते, इज्जत देखते हैं। जब निस्बत माँ की आ जाती है, जरा कन्नड़ में कभी हमारे इन भाइयों को समझा देना, जब निस्बत माँ की आ जाती है, हम मजहब नहीं देखते, इज्जत देखते हैं। निस्बत बहन की आ जाती है, हम बहन नहीं, मजहब नहीं देखते, हम इज्जत देखते हैं। मैं तो साफ डंके की चोट में कहता हूं कि तुम हमको देखा ही नहीं। अगर देखते तो योगी ऐसे नहीं होते, तुम मोदी ऐसे नहीं होते, तुम हमको आकर देखो, इंशाअल्लाह
ताला तुमको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मोहब्बत का सबक तो मिल जाएगा। सही बात। क्या मौलाना? हाँ। सुनो एक लतीफा जोक सुनो। एक गांव में बाहर से आया सो एक आदमी को पूरे लोग चाह रही। गांव का एक नौजवान उसे पूछा, कहते क्या बा किस्सा, तू आको 2 साल नहीं पूरा गांव तुझे चाहता, आकर 2 साल नहीं पूरा गांव तुझे चाहता, क्या तभी नींबू फिराता क्या तू? की तो नींबू पर भरोसा मुसलमानों को भी आ गया, हिंदुओं को भी आ गया। मैं पढ़ा हूं महाभारत, ईश्वर का तस्करा है उसमें, काल्की अवतार का तस्करा है, जन्नत का तस्करा है, एक भगवान को मानने का सबक है। मजहब जो होता है अच्छी बातें ही बताता है, बुरी बात नहीं बताता। मेरी माँ और बहनों से कहना चाहता हूं, दुनिया की तमाम ताकत जहां खत्म होती है वहां कुरान की ताकत शुरू होती है। सुभान अल्लाह, बेशक। मल्लाबाद की माँ और बहनों की मेंटालिटी, उनकी सोच मुझे क्या नहीं मालूम। तुम्हारे घर में कुरान है, तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे घर में कुरान है, तुमको डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारे घर में कुरान है, तुम किसी के पास जाकर मांगने की जरूरत नहीं। तुम तो कुरान को बंद करके रखा है, कभी कुरान को खोल कर देखो, रहमत ढूंढ कर तुम्हारे घर को आएगी, बरकत तुम्हारे घर को आकर खुश हो जाएगी। कुरान 1450 साल से लेकर अब तक सेम है, सेम। एक बच्ची ने शेर पढ़ा, मैं लिख लूंगा इंशाअल्लाह ताला। छोटे छोटे बच्चे क्या बेहतरीन प्रोग्राम पेश करे। कुछ लोग बोले टाइम होता बोलकर, मैं बोला नको, बच्चों का प्रोग्राम होने दो। पहला प्रोग्राम हो रहा है सो वो भी गांव में, किसके तो भी बच्चे को छोड़े मौली साहब का जनाजा उठ जाता। सही बात, सही बात। क्या पटेल साहब, मौलाना वाहिद साहब को छोड़ डालो, मुजम्मिल साहब को छोड़ डालो, किसी भी बच्चे को छोड़ो नको। की कहते ये माएँ जो बैठी है उनकी ख्वाहिश है कि उनका बच्चा भी माइक के सामने आए। सही बात। ये जो बैठे हैं इनकी ख्वाहिश है कि इनका बच्चा भी माइक में आए। मैं एक पहली बात कहता हूँ, गौर से सुनो मेरी माँ और मेरी बहनें, खाली रत्ती पढ़ को 1 मिनट के लिए माइक के पास आया, तुम्हें कितना खुश होगे। तुम्हारे बच्चे को कुरान के हवाले कर डालो, पूरी जिंदगी माइक के सामने रहेगा, पूरी जिंदगी मुसल्ले में रहेगा, पूरी जिंदगी मिंबर पर रहेगा। आज मुजम्मिल है, कल कोई और नहीं, तुम्हारा बेटा रहेगा। हमेशा कोई बयान करने वाला नहीं होता, एक के बाद एक, एक के बाद एक। हमारे माँ बाप हमारी तरबियत करे, हमें इस मकाम पर पहुंचे। तुम्हें तुम्हारे बच्चों की तरबियत करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे बच्चे भी इस मकाम पर पहुंचेंगे। सही बात, बिल्कुल सही। बच्चे वो भी देखा मैं, क्या क्या वजू के गुस्ल के बड़े लोग इतने बड़े बड़े बैठे ही, गुस्सा करना नहीं बा। अब वो बच्चा जो वजू के मसले बोलिया नहीं, उसे पकड़ ले को जाको, कौन भी देखे नहीं सका, मस्जिद में की कातिबी बिठा को, उसके पास तो कम से कम सीखो। हाँ, सही बात, सही बात।
वैसे तो इस्लाम कहता है तुम्हें 100 साल के होगे तो भी इल्म हासिल करने के लिए मत शर्माओ, क्योंकि इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। ये दुनिया बना दी है कि 7 साल की उम्र में स्कूल जाएगा, 8 साल की उम्र में स्कूल जाएगा, 15 साल की उम्र में मैट्रिक पास करेगा, अगर 18 साल हो जाए तो एसएलसी के एग्जाम में नहीं बिठाएंगे, 25 साल हो जाए तो पीयूसी के एग्जाम में नहीं बिठाएंगे, डॉक्टरी पढ़ने की ये उम्र होती है। लेकिन हमारा अल्लाह कहता है, हमारा नबी कहता है, कुरान पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। तुम 100 साल के भी हो जाओ, आओ पढ़ो। आज भी लॉकडाउन, मालूम लॉकडाउन आया, तुम्हारे गांव को आया लॉकडाउन आया, मतलब यहाँ भी कोरोना आया कि बड़ा चुनखाऊ नहीं, ये गांव कोई को आया, ये छोटा इतना जितना गांव है यहाँ कहीं को आया उन्हें। अरे कोरोना भी नहीं, रोना भी नहीं, चुपके बंद करे सोनो। अब कोरोना में बड़ा मजा मिला नहीं, अरे मिला नहीं मिला, काम नहीं धंधा नहीं, बैठो और अल्लाह ताला ईश्वर सबके दुकाना बंद करके सबको खिलाकर बताया कि तुम्हें तुम्हारे मेहनत से नहीं खाते, मेरे फजल से खाते हैं। खिलाया नहीं खिलाया, अच्छा खिलाया। अभी 1-2 साल रहता था लॉकडाउन, ये औरतों की दुआ से चलेगा सो। क्या पटेल साहब ठीक है, तो मर्द जाता नहीं घर छोड़ को, घर में बैठ गया तो पुलिस भगाती, 2 घंटे सोता, 2 घंटे खाता, उठे तो चाह, बैठे तो चाह, रात के 12 बजे चाह, पकोड़े, पेप्सी, क्या अल्लाह ऐसा खिलाया, मर्द बने के पेटा भी 3-3 महीने के हो गए। औरतों के पेटा तो दूर की बात, मर्दों के पेटा भी 3-3 महीना। अच्छा सब बंद हुआ लेकिन बच्चे जन्ना बंद नहीं। उसमें भी फोन कर को पूछे, हजरत बच्चे के नाम दो हजरत। मैं बोले लॉकडाउन नहीं किया, लॉकडाउन नहीं क्या, अरे इसमें क्या हजरत लॉकडाउन। अब नामा पूछते सो किससे, मौली साहब से अपना पूछते नामा। अरे बोलते किससे पूछते, तुम्हारे गांव में नामा किसे पूछ को रखते, गुरु को पूछते, मौली साहब को पूछते नहीं, मौली साहब को पूछ को रखना नामा। समझ में आई बात, तुम्हारे जहन में आता सो रखना नहीं है। आजकल अजीब अजीब नाना रखते हैं, पिंकी, चिनकी, चुन्नू, मुन्नू, समझ में आई बातें, क्या कि सन्ना मन क्या नहीं, मौली साहबा को पूछ को रखो। हमारे बड़े भी हमारा नाम मौली साहबा को पूछ को रखे। मौली साहबा के पास कुरान के नामा मौजूद हैं, मौली साहबा के पास नबियों के नामा मौजूद हैं, मौली साहबा के पास सहाबा के नामा मौजूद हैं। मोबाइल मालूम तुम्हारे गांव में, मोबाइल मालूम मोबाइल है अभी मोबाइल, ये कोरोना ये हर जगह चलेगा। आजकल के औरतें भी मर्द बने भी मोबाइल देख को, गूगल को जाको, ढूंढ को, नामा रख को, हमारा दिमाग खाते। एक साहब फोन कर को पूछे, समझ में आ रही है मेरी बात, समझ में आ रही है, अरे तो एक साहब मुझे फोन कर को पूछे, हजरत रश्वीन का माना क्या हजरत का? रश्वीन शबरीन माना है, परवीन माना है, सीनीन माना है, फरहीन माना है, यास्मीन माना है। रश्वीन क्या रंग आई है रश्वीन नाम? मैं डिक्शनरी निकाल को देखा तो मिला नहीं, उर्दू डिक्शनरी दिखा नहीं मिला, फारसी डिक्शनरी उठाया नहीं मिला, अरबी डिक्शनरी उठाया नहीं मिला। फिर उनका फ़ोन आया, उल्टा उनको पूछा कि तुम ना कौन भी नाम बोले सो ये, तो कौन भी नहीं बोले हजरत, मैं भी हमारे बेगम मीटिंग कर को रख डाले सो। ओ तुम्हें मिला करके कैसा जी नाम रखे तुम ना कान जी मिला कर, तो मेरा नाम रशीद हजरत, राग को भी शीन को ले लिए। मेरी जोरू का नाम परवीन हजरत, वाऊ को भी या को भी नून को ले लिए।
दोनों को जमा कर डाले, रश्विन होगा। मैं बोला गुग्गू क्या जी तुम्हें जोड़ को नामा रख डाल को माने हमारे से पूछ रही सर। रखो मौली साहबा के पास आओ, हव्वा नाम देंगे, आसिया नाम देंगे, फातिमा नाम देंगे, आयशा नाम देंगे, हफ्सा नाम देंगे, उम्मे सलमा नाम देंगे। बच्चों का नाम जितने बड़े लोगों के नाम है वो रखो। हमारे नबी ने फरमाया कि तुम्हारे बच्चों का नाम जब तुम तुम्हारे बड़ों के नाम के मुताबिक रखोगे, नबियों के नाम के मुताबिक रखोगे, सहाबा के नाम के मुताबिक रखोगे, औलिया के नाम के मुताबिक रखोगे, तो सबसे पहला असर बच्चे पर नाम का पड़ता है। शाहरुख कहते, शाहरुख ये नाम का कौन सा तभी सहाबी गुजरिया, ये नाम का कोई इमाम गुजरिया, ये नाम का कोई वली गुजरिया, ये नाम का तो हीरो गुजरिया, शाहरुख खान। अब वो रखे तो उन्हें नाचता, कुरान पढ़ता, नाचता। नाम रखो आदम, नाम रखो नूह, नाम रखो हव्वा, नाम रखो फातिमा। आका ने फरमाया औरतों के नामों में मुझे फातिमा नाम बहुत पसंद है। आका फरमाते हैं औरतों के नामों में मुझे कौन सा नाम पसंद, फातिमा नाम पसंद। घर में 4 बेटियां रहे, 4 का नाम भी फातिमा रखो। 4 बेटियां, जानते हैं क्या 4 बेटियां? अम्मा ये जमाने में पहली बेटी पैदा होगी तो बाबा की सूरत है ना, बेवा की हो जाती नहीं कहा सर? सही बात। उन्हें जाती डिलीवरी को अस्पताल के अंदर, इन्हें बाहर देखना, हाथा गरम रहते हैं। सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम। की रे गरम है, बुखार क्या रे तुझे? नहीं हजरत बेगम जाको ही ऊनू गई तो तू की रे इतना तड़प रहा है? नहीं हजरत खुशखबरी दुआ करो हजरत, तुम्हारे सका बेटा होना कहते। आइडिया देखो। वैसा बोल को खुशखबरी अंदर से नर्स आती, सर कंग्रेचुलेशन, मुबारक हो आपको। अभी भी टेंशन क्या होती, मुबारक होगा तो खुश होगा, आपको का तो खुश होगा, बेटी हुई है जा रहे। सही बात। बेटा की बेटी की देने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह। बेटी रहमत, बेटा नेमत, बेटा जहमत नहीं, बेटी रहमत, बेटी रहमत, बेटा नेमत। तरबियत करे तो सब अच्छे, तरबियत नहीं करे तो बेटा भी खराब, बेटी भी खराब। तरबियत करो। मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा जगत गुरु प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर के अंदर सबसे पहले बेटी पैदा होती है उसके बाप को खुदा का सलाम आता है। साइलेंट में रखो। अल्लाह सलाम करता जिसके घर बेटी पैदा होती। 5 बेटियां, 5 मर्तबा अल्लाह का सलाम। किसका? अल्लाह का, ईश्वर का। मामूली काउंसलर कर्या तो अकड़ जाता है, म्हणजे काउंसलर कर्या। एमएलए अगर हूं कर डाला तो सोताच नहीं, खूटी की छतरी बन जाता। सही बात। हाँ? पुलिसमैन जर्रा हाथ उठा डालिया, क्या फकर आको जोरू कुट रहा था गे,
मेरे सामने नखरे करने को आज पुलिस वाला मुझे हाथ उठाया, उन्हें बोलती तू नखरे करने को सवा पाँव उठाता उन्हें। नहीं पटेल साहब, वो जमाना चलेगा पटेल साहब जब शौहर बीवी को डराया तो बीवी डर को नहीं दी, गलती हो गई थी, डराया तो उन्हें डराती सो इन्हें डर को बोलता मजाक करे सो। समझ में आई बात? मेरा एक दोस्त हर जगह बोलतू मैं, कब भी ऐसा मौका आगा तो बोलतू मैं। मेरा एक दोस्त है नहीं अपनी जोरू को आगे आरी कता था, मेरा दोस्त फ्रेंड साथ रहने वाला, जोरू को बीवी को वाइफ को मोहब्बत से बात करना, समझ में आई बात है, अदब से बात करना, समझ में आई बात है। गाँव में ये बातें मालूम होते नहीं होते मालूम नहीं, समझो। मैं हिंदू भाइयों को भी कहता हूँ भाभी को अच्छी मोहब्बत से पुकारो, बनरी इल्ली ऐसा बोलना। आ जाती करना। देखो आओ जी इधर, हमारे अब्बा जकरिया साहब उन्हों भी गुरु थे, उन्हों बोलते थे क्या भी नहीं रहे, खाली एक वाऊ बड़ा ले उत्ता आ नहीं आओ, सही बात। क्या बढ़िया वाऊ, ला नहीं एक वाऊ बढ़ाओ, लाओ, खा क्या बोलना, खाओ, वाऊ। बेगम एक गिलास पानी लाओ, लाओ ऐसा करना। उन्हें क्या करती, गिलास उठाती, पहले देखती, फिर एक मर्तबा धोती, पानी पकड़ती, फिर देखती, हाथा झटक को मोहब्बत से ले जी लाओ बोले तो गए एक गिलास पानी ला, कहाँ पड़ी है कि वो गिलास पकड़ाती। देखो आपा हुआ मेरे बच्चिया मेरे भाना हंसरी की का तो कर को ही उन्हों डाउट में पड़ गई, ये सब बातें ये मौलवी को कैसा मालूम। क्या पटेल साहब कैसा मालूम ये मौलवी को, पूरे बात अंदर के बातें मालूम ही ना। आपा एक्सपीरियंस ये तजुर्बा, ये गिलास पानी ला का तो कहाँ पड़ी है कि गिलास बच्चा मूतिया की, बच्चा पिया की, क्या भी उठा ली पकड़ ली, आको फट को रखती। ये फर्क, इज्जत दो इज्जत ले, प्यार दो प्यार ले, अदब दो अदब ले। कितना प्यारा सबक है इस्लाम का। हजरत आयशा फरमाती हैं हुजूर की बीवी रजी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ 10 साल के अंदर पूरी नबूवत को देख ली, 10 साल के अंदर पूरा कुरान समझ गई, 10 साल के अंदर पैगंबर की घर की अंदर की जिंदगी को पूरा पढ़ ली। हजरत आयशा फरमाती हैं मेरे पूरे बातें जो डिस्कनेक्ट हुए पूरे बोलतू, समझ में आई बातें, छोड़िया बोल को समझो नको। तो अम्मा आयशा फरमाती है पूरे 10 साल के अरसे में, पॉइंट नोट करो सुनो, 10 साल के अरसे में अल्लाह की कसम मेरे नबी मेरे शौहर मेरे सरताज एक जुमला भी ऐसा बोले नहीं जिसको सुनकर मेरा दिल टूटा हो। घरा ही ना मल्लाबाद के मुसलमानों मेरे भाइयों, घर करोड़ों रुपए डाले तो बनता नहीं, घर मोहब्बत रही तो बनता सो। हाँ? घर प्यार रहा तो बनता सो। झोपड़ी हो झोपड़ी, पत्ते का घर, मट्टी की दीवार, छोटा, मियाँ बीवी के दरमियान में मोहब्बत हो तो मैं हमेशा कहता हूँ हज़रत मौलाना अब्दुल वाहिद साहब बहुत बड़े आलिम हैं, आपके गुलबर्गा के पूछ कर देखो, जिस घर के अंदर अदब प्यार मोहब्बत हो
उसे घर नहीं बोलते, उसे जन्नत बोलते हैं। और जो घरों करोड़ों करोड़ों रुपए के हैं, उन घरों में अगर नमाज नहीं, कुरान की तिलावत नहीं, अदब नहीं, एहतराम नहीं, प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, कसम खाकर कहता हूँ उसी को दोज़ख कहते हैं। सही बात। कौन कौन पुकारेंगे बेगम को आओ बोलकर? हाथ उठाओ। बारिश पड़े क्या? कौन कौन पुकारेंगे? जल्दी हाथ उठाओ। कौन कौन पुकारेंगे? माशाल्लाह, इसका मतलब तुम लगा भाई साहब पहले आजा पुकारते थे। जो लोग मुझे पहले सुने ही उन्होंने जानबूझकर उठाए नहीं। आज पुकारेंगे इंशाल्लाह, सब भी मिलकर बोले इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब तुम्हें जाकर पुकारेंगे आओ जी बेगम को बोलकर पुकारे तो उन्हें डाउट में पड़ जाती, आरे जाने वाला पुकारने वाला अब आओ बोलकर पुकार रहा है ना, इसके ऊपर कौन सा की शैतान आगा है। सही बात। जुबान अच्छी रखो, जुबान अच्छी रखो, प्यारी रखो। तुम्हारे बच्चे किताबें पढ़कर जुबान सीखते नहीं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी जुबान सुनकर जुबान सीखते हैं। घर सुनो, मेरी बात सुनो। मैं ज़्यादा देर नहीं, बारिश का मौसम भी है, शायद खाने का भी इंतज़ाम है नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो इसका मतलब मेरे बयान को नहीं बैठे ही तुम लगा। खाने के बाद से बैठे। हाँ, हजरत दुआ कब करेंगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बयान मेरा एक दोस्त बीवी को आजा 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 बोलता था। मैं बोलिया नक्कोबा तुम्हें मेरे साथ रहते आओ जाओ बोलो जी, तुम्हें गलती करेंगे बदनाम मैं होऊंगा। नक्को जी आदत पड़ गई हजरत, आदत पड़ गई हजरत। रोज़ समझाता, हमेशा समझाता, आदत पड़ गई हजरत, हो रहा ही नहीं हजरत बोलने। मेरे सामने भी बीवी का फ़ोन आया तो आरूँ तू खा ले खाने को, आरूँ ऐसे बातें करता था। एक मर्तबा क्या मेरे साथ था, बीवी का फ़ोन आया, अब बात कर रहा सो अंदाज़ ही बदल गया। आरूँ जी हजरत के साथ हूँ, एक आधे घंटे में पहुँच जाता हूँ, खाओ नो को तुम्हें, अब आओ जाओ में अचानक आगा। मैं 2 साल से समझाता हूँ, समझा नहीं इन्हें, अचानक चेंज होगा ना कैसा इन्हें। मुझे डाउट आया, मैं पूछा किसका बयान सुनिया बात तू सुधर का सो? किसका भी नहीं हजरत, क्या की होकर है? मैं बोल को भी सुनिया नहीं, किसका बयान भी सुनिया नहीं, फिर भी अचानक तेरी जुबान बदल गई का तो क्या की राज है? हजरत तुम्हें बयान में बोलना नहीं हजरत कया। मैं बोला बोल तू सो, नाम बोलता नहीं। क्या भी नहीं हजरत, एक मर्तबा हमारे सास के घराने में शादी थी, मैं भी हमारे बेगम गए, पूरे शादी होकर चले गए, चंद औरतां थे शादी महल में, मेरी बीवी भी थी। मैं फ़ोन कराया तो भी उठाई नहीं, परस में था फ़ोन। मैं दूर से, अंदर औरत हिना में जाता नहीं, दूर से खड़ जाऊंगा, ये आती नहीं। अब उसके अम्मा भाना खलेरे मौलेरे फुपेरे भाना के सामने शवर ऐसा पुकारती, उसे शर्म भी आई, गुस्सा भी आया। उन्हें वहां से बोली आरू रे खड़े, तब सुधर गया हजरत। तब सुधर गया। मेरे दोस्तों वो ज़माना अलग था, ये ज़माना अलग है, तो बात लंबी हो जाएगी। हज़रत फ़ातिमा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नाम बहुत पसंद था। बच्चों का नाम रखे तो अंबिया के नाम पर रखो, सहाबा के नाम पर रखो, ताबीन के नाम पर रखो, तबे ताबीन के नाम पर रखो। औरतों का नाम हव्वा रखो, आसिया रखो, आयशा रखो, फ़ातिमा रखो। पहला नामित रखो फ़ातिमा, पहला नामित रखो आयशा, बाद में पुकारने का नाम कोसा तो भी रख लो।
हज़रत फ़ातिमा, आहा हुजूर की बेटी, आहा। मेरे नबी फरमाते हैं पूरी मेरी उम्मत, सुनो आपा, पूरी मेरी उम्मत जन्नत को चाहती है, जन्नत फ़ातिमा को चाहती है। पूरी मेरी उम्मत जन्नत को चाहती है, लेकिन जन्नत फातिमा को चाहती है। आज तुम ना हुजूर के किस्से नहीं मालूम, फातिमा के किस्से नहीं मालूम, कुरान के किस्से नहीं मालूम। तुम्हें अगर इरादा कर लिए, आज भी तुम्हारे बच्चे नमूना बन सकते उम्मत को। ये कहते अल्लाह तुम्हारे अंदर वो ताकत दिया है आपा, जितने औलिया बने सब तुम्हारी तरबियत से बने सो। सही बात। जितने औलिया बने सब तुम्हारी तरबियत से बने सो। तुम्हारे अंदर नमाज रही, तुम्हारे बच्चे के अंदर नमाज, तुम्हारे अंदर शर्म रही, तुम्हारे बच्चे के अंदर शर्म, तुम्हारे अंदर हया रही, तुम्हारे बच्चे के अंदर हया, तुम्हारे अंदर अदब रहा, तुम्हारे बच्चे के अंदर अदब, तुम्हारे अंदर कुरान रहा, तुम्हारे बच्चे के अंदर कुरान। एक वाक़या सुनते, एक बहुत बड़े वली का वाक़या सुनते, औरत सुनते, माशाअल्लाह। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम है बू अली शाह कलंदर। क्या नाम? बू अली शाह कलंदर। फिर कब भी आको पूछा तो बोलते तुम ना बुलाए तो चना हजरत ना, तुम्हें डेंजर दिख रही हजरत में, मंजे बुलाओ नको। बड़े बड़े उलमा काफ़ी हैं, देखो क्या छोटी उम्र क्या मेहनत कर रहे हैं हमारे बच्चों पर। 3 जमात अगर मेहनत करी ना, हमारे बच्चे हरगिज़ बिगड़ नहीं सकते। एक औरतें, माँ और बहनें, दूसरा उलमा, तीसरा मस्जिदों के ज़िम्मेदारान अगर मेहनत करे, ये नस्लों का नाम कुछ भी हो सकता है। जब इनकी जवानी आएगी, इनका काम टीपू सुल्तान का होगा, इनका काम मोहम्मद बिन कासिम का होगा, इनका काम सलाहुद्दीन अय्यूबी का होगा। इनको बनाओ। छोटी उम्र में मौलाना क्या ज़बरदस्त काम करेंगे हमारे बच्चे। आको स्टेज में खड़ को बयान करना बोले तो मामूली बात नहीं। समझ में आई बात? शादी होती मल्लाबाद में, शादी होती नहीं होती? होती। सब भी मोदी अंकल के मसलक के क्या? होती नहीं, शादी होती नहीं। देखो शादी का नाम सुनते ही बड़े बड़े आदमी कितना खुश हो गए। ठीक है, तो शादी तो वो चीज वो अल्लाह शादी में सुकून रखा है बाबा। मंजे पूछे लोग क्या हजरत ये मोदी जी बहुत गलाटा कर रही ना, क्या करना? मैं बोला शादी कर डालो। शादी करे तो अच्छे अच्छे लोग सुधर जाते, सुधरते नहीं। रात को 2 बजे आने वाला भी शादी कर डालो, 8:30 को आ जाता। अम्मा पूछती क्या रे 8:30 को क्या करना? सर में दर्द था, मैं चुप के बोल रहा था। वहां से मैसेज गया 9 के अंदर आए तो इधर पलट, तू नहीं तो उधर। खत्म। आहा, शादी में नौशों को बिठा को निकाह पढ़ाते नहीं? कहीं भी वैसा ना होता सर। निकाह पूरा पढ़ा दल को पूछते नहीं क्या आपने कबूल किया बोल को, यहाँ भी पूछते नहीं। तो तब नौशो क्या बोलता? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया। खाली 15-20 आदमियों के बीच में बैठ जाको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया बोलना का तो पसीना छूट जाता नौशो का। छुट्टा नहीं छुट्टा, छुट्टा नहीं छुट्टा। हमारा काम तो खाली शादियाँ निकाह पढ़ाने का काम हमारा। एक जगह निकाह को गया, बहुत बड़े मालदार के बेटे का निकाह। पूरा दफ्तर पढ़ को नौशों को पूछना क्या आपने कबूल किया? कहते उन्हें क्या बोल रहा है मालूम क्या? हाउ हाउ बोल रहा है। नहीं बोला सिखाया ना बा तुझे, मैंने कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह बोल। कहते नहीं हजरत डरगा मही। खाली एक जुमला बोलने के लिए डरते। या खड़को बच्चा
बच्ची बयान करना बोलकर बोले तो ये अल्लाह का फजल, नबी का सदका, कुरान की बरकत है। ये यही है दुनिया आज अगर डरती है मुसलमानों से तो उसका राज यही है कि मुसलमान के पास एक ऐसी किताब है कि अगर मुसलमान उठा ले तो उसे संभालने वाला कोई नहीं। सही बात, सही बात। मुसलमान अगर उठा ले संभालने वाला कोई नहीं। मेरी माँ और बहनें, एक वाकया बोलतूं। मौसम भी खराब, बारिश भी, बिरयानी भी ठंडी हो रही है। याद रखना माँ, याद रखना, याद रखना, तुम्हें नमाज पढ़ो, ये मजमा नमाज पढ़ेगा। इंशाअल्लाह। तुम्हें जिक्र करो, ये मजमा जिक्र करता। असल तुम्हें मैं कभी आऊंगा 2-3 घंटे तुम्हारे साथ रखकर बैठूंगा, मेरी बात पर भरोसा करो। तुम्हें असल, तुम्हें कुरान पढ़ो, मजमा कुरान पढ़ता। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बू अली शाह कलंदर। ये वाकया याद रखेंगे, औरतें भी याद रखेंगी इंशाअल्लाह। कसीर तादाद में है अजहर औरतें माशाअल्लाह। देखने में गांव देखे तो मुट्ठी भी नहीं है, ऐसा मालूम हो रहा है ये गांव के नहीं जन्नत के। अल्लाह बरकत दे। आमीन आमीन। अमल करो माँ, अमल करो, अमल करो, आज से अमल करो। तुम्हें अच्छे तो तुम्हारी नस्लें अच्छी, तुम्हें खराब तो तुम्हारी नस्लें खराब। कुरान बोलिया सो, ये कुरान बोलिया सो, उसीलिए वो आयत पढ़ा मैं। या उख्ता हारून मा काना अबू की इम्रा सौइन व मा कानत उम्मु की बगिया। हजरत मरियम को गांव वालों ने यही कहा कि मरियम तेरी शादी नहीं हुई, तुझे बच्चा कैसे हो गया जबकि तू खराब भी नहीं, इसलिए कि तेरी माँ भी खराब नहीं, तेरा बाप भी खराब नहीं। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं जिसका बाप अच्छा, जिसकी माँ अच्छी, उसका बच्चा खराब नहीं हो सकता। जिसकी माँ खराब, जिसका बाप खराब, उसका बच्चा अच्छा हो नहीं सकता। बेशक, बिल्कुल सही। असर पड़ता, असर पड़ता। तुम्हें तसल, तुम्हें तसल। एक मर्तबा तकरीर में ये बात बोलिया तो एक पढ़ी लिखी औरत, क्या पढ़ी लिखी औरत मुझे फ़ोन कर कर बोली, हजरत तुम्हारा बयान में सुनी, तुम्हें मर्द बना को छोड़ डाल को, औरतों को डांटे बहुत, बच्चा खराब हुआ तो तुम्हें औरतों को जिम्मेदार कराए। मैं भी क्या भी अनएजुकेटेड नहीं हजरत, मैं भी एजुकेटेड टीचर, मैं भी पढ़ी लिखी। ये बात समझ में नहीं आई हजरत, या तो समझाओ नहीं तो बात वापस लो। बोली, मैं बोला ना इससे पहले भी आपको। अब औरतों का तो माँ उनसे बचना का तो बहुत मुश्किल। सही बात, समझ में आई बात है। अब मैं उसे समझाना नहीं तो बात वापस लेना। अब आजकल के फ़ोन ऐसा आगे ही हमारी गुफ्तगू भी रिकॉर्ड हो जाती। अब बाद में उन्हें क्या कराती कि वो हजरत मुजम्मिल साहब जवाब दिए नहीं, मैं सवाल करी, फिर पूरे यूट्यूब में व्हाट्सएप में डालती, मेरा डुबता उतर जाता। अब मैं उसे बोलिया तुम्हें पढ़े रहेंगे माँ, बहुत पढ़े रहेंगे तुम्हें, लेकिन हमारे से ज़्यादा तो पढ़को नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हें दुनिया का इल्म पढ़को ही, हमें आखिरत का इल्म पढ़को ही। समझ में आई बातें? तुम्हें कमाने का इल्म पढ़को ही सो, हमें बनाने का इल्म पढ़कर ही सो। हमें जो बोलते ना वो बगैर किसी सबूत के नहीं बोलते। खैर तुम्हें फ़ोन करे, अच्छा करे, बहुत अच्छी बात है, वो भी तुम्हें एजुकेटेड, तुम ना समझाना मुझे बहुत आसान है। मेरे चंद सवालों का जवाब दो, मेरे चंद सवालों का जवाब दो, तुम्हारे जवाब में तुम्हारा जवाब है। बोलो हजरत क्या बोलना? मैं बोला देखो माँ, तुम्हारे 900 बाहर से दूध की पैकेट लेकर आए। आपा सुनना, आपा सुनना,
बाहर से दूध की पैकेट लेकर आए जो आज ही बनी फैक्ट्री में। ले ला काको, तुम ना दिए, तुम ना रखो बोलकर, तुम्हें कहाँ में रखते हैं? फ्रिज में रखते हो हजरत। मैं बोला बहुत सही जवाब, फ्रिज में भी कहाँ रखते हैं? फ्रीजर में रखते हो हजरत। हाँ ठीक है, तो दूध वहां रखना सो माँ, वो दूध का काम ही नहीं पड़ा, चाय भी पूछे नहीं, मीठा भी बनाए नहीं, मेहमाना भी आई नहीं, वो दूध वो फ्रिज में था। 8 दिन तक भी फ्रिज में था। 8 दिन के बाद निकाले तो दूध खराब रहता कि अच्छा रहता? माँ पूछा। अच्छा रहता हजरत दूध। माँ 8 दिन दूध बाहर रहा तो खराब हो जाता, फ्रिज में रहते ही अच्छा कहीं को रहता। फ्रिज अच्छी हजरत, उसके वास्ते दूध अच्छा। मैं बोला ये तुम्हारे सवाल का जवाब माँ, खून का कतरा तुम्हारे फ्रिज में जाता, तुम्हें अच्छे रहे तो खतरा अच्छा, तुम्हें खराब रहे तो खतरा खराब। उन्हें लाखों दिया उतना, अब उसकी हिफाजत करना तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा ईमान अच्छा तो खतरे का ईमान अच्छा, तुम्हारे अंदर अल्लाह का खौफ, खतरे के अंदर अल्लाह का खौफ, तुम्हारे अंदर नबी की मोहब्बत, खतरे के अंदर नबी की मोहब्बत, तुम्हारे अंदर नमाज तो खतरे के अंदर नमाज, तुम्हारे अंदर हया तो खतरे के अंदर हया, तुम्हारे अंदर शर्म तो खतरे के अंदर शर्म। मैं साफ साफ कह देता हूँ, इस वक्त चूंकि पहला जलसा है, तुम्हारे अंदर जोश पैदा होना है, वरना सच बात तो ये है कि मौलाना को देखना भी जायज नहीं। क्या कि पहला जलसा रखे, जोश पैदा हो दो को बोल को, लेकिन याद रखो तुम्हें देखना का तो सिर्फ तुम्हारे बाबा को देख सकती, तुम्हारे शौहर को देख सकती, तुम्हारे सगे भाइयों को देख सकती, तुम्हारे मामू को देख सकते, तुम्हारे चिच्चा को देख सकते, तुम्हारे दादा को देख सकते, तुम्हारे नाना को देख सकते, गैर मर्द को नहीं देख सकते। नौशों के भाई से बात करना हराम है, खाला के बेटों से बात करना हराम है, मामू के बेटों से बात करना हराम है, फुप्पू के बेटों से बात करना हराम है, चिच्चा के बेटों से बात करना हराम है। जब ये घर के अंदर के रिश्ते जब इतनी एहतियात के हैं, दूध वाले से कहाँ बात कर सकते हैं, कोथिमीर वाले से कहाँ बात कर सकते हैं, पंडू वाले से कहाँ बात कर सकते हैं। मेरे शेख ने एक जगह पर लिखा है कि एक मर्द की निगाह गलत किसी औरत पर पड़ती है या किसी गैर औरत की निगाह गैर मर्द पर पड़ती है तो अल्लाह तबारक व तआला 40 दिन तक इबादत का मजा छीन लेते हैं। अल्लाहु अकबर। ये इस्लाम है मेरी आपा, ये शरीयत है मेरी आपा। अमल करनाच, करनाच, अमल करनाच। तुम्हारे बच्चों को बनाना है तो करनाच, नहीं तो फिर तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिलाएंगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा सर झुकाएंगे, तुम्हारे बच्चे तुम ना मुंह खोल कर जोर से बात करेंगे। बेंगलुरु में मैं फैसले करता हूँ हाजी साहब, एक बच्ची गलत कदम उठाई, उसे बुला को समझाना था, मैं समझाता था, उसके माँ बाप बैठे थे तो मैं समझाते समझाते थक गया। आखिर बच्ची ऐसा जुमला बोली, मैं उठ को आगा, अब मैं हल नहीं कर सकता। बच्ची क्या बोली, मंजे क्या हजरत समझा रही सो, हमारे अम्मा करे सो कामित में कर रू सो। अल्लाहु अकबर। मस्जिद में बैठकर बोली उन्हें। मैं बोला छोड़ो माँ, तुम्हारी अमल ये तुम्हारा नफा, अब क्या कर सकते हैं। उसे जो बोलते सो, हमें अच्छे रहे तो हमारे बच्चे पलटा कर जवाब नहीं दे सकते, हमें अच्छे बन गए, बच्चों को अच्छे बनाओ। मैं हमारे इस पूरे मुल्क के हिंदू भाइयों से कहता हूँ, तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चे हैं, उनकी तरबियत करो, उनको हाथ में मोबाइल ना दो, उनको तमीज़ सिखाओ। बड़े ऊपर बैठे तो बच्चे नीचे बैठना, बड़ों के सामने बात नहीं करना, बड़ों के
के सामने मोबाइल तो इस वक्त इतना बड़ा फितना है, मुसलमान भी परेशान है, हिंदू भी परेशान है, सिख भी परेशान है, ईसाई परेशान है। मैं तो सच में दुआ करता हूं, अल्लाह सबसे पहले मोबाइल नेटवर्क को खत्म कर दे, इंसानियत समझ जाएगी। औरत बोल रही इतनी बड़ी दुआ करो न को हजरत, हमारा टाइम पास होता सोच इससे हजरत। तेरे हाथों में जब तक कुरान था, तेरा बेटा पेट में हाफिज कुरान था। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तू पकाए उतना पकाती थी। मेरे शेख पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुम लिखते हैं, पहले जमाने की औरतें पूरे घर का कामकाज करके रोजाना 10-10 पारे पढ़ती थी। आज पूरी जिंदगी में अब तक कई औरतें ऐसी हैं कुरान खत्म नहीं हुआ है। अफसोस। मेरी माए, मेरी बहनें, बड़े दर्द के साथ कहता हूँ, सुनो सुनो मेरी माए और बहनें। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, दुनिया के मशहूर औलिया में से। उन्हों पैदा हुए, माँ का असर बच्चे पर कैसा पड़ता बता रहा हूँ। उन्हों पैदा हुए, नींबू की बात बोलना, कुरान की बात बोलना, लतीफ़ा बोलना, बात ख़त्म। समझ में आई बात है। उन्हों पैदा हुए, दुनिया में जो भी बच्चा पैदा होता हंसते हुए पैदा होता, रोते हुए पैदा होता? जोर से बोलो। रोते हुए पैदा होता। मल्लाबाद में एक ही हंसता हुआ पैदा होता दिखता, मैं आगाबा मल्लाबाद को। दुनिया में जो भी बच्चा पैदा होता रोता हुआ पैदा होता है। समझ में आई बात है। अब रोया तो क्या करते, बच्चे को दूध पिलाते, रोना कम, निप्पल देते, रोना बंद कर डालता, झूला झूलाते, रोना बंद कर डालता, लोरी देते, ओ मुल्को उन्हें रोना बंद कर डालता। कई को मालूम क्या, मैं पैदा हुआ बोल को रो रूँ, इन्हें कई को रो रहा है। नहीं, पहले ज़माने में मर्द हो या औरतें अपने बच्चों को झूला भी झूलाते थे तो कुरान पढ़कर झूला झूलाते थे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सुभान अल्लाह। बच्चा को खाली अब नींद लगना शुरू होती सो फिर माँ पढ़ती या बाप पढ़ता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ज़वाता अफ़नान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़ीहिमा ऐनान तजरियान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जो बच्चा कुरान सुनते सुनते सोता है वो वक्त का गौस नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, खुतुब नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, अब्दाल नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। आज भी बच्चे रोते हैं, उसे सुलाने के लिए उस छोटी सी उम्र में यूट्यूब डाल कर दे डालते हैं। उतना पोट्टा भी इतना होशियार है, वो भी पैदा होकर 3-4 महीने घूरता देखते देख वो उम्र में तूने ऐश्वर्या को देखता।
सलमान खान को देखता, नाश्ता से देखता, इंतजार करता मेरे पावा में कब दाकत आएंगी, मैं भी कब ऐसा नाचूंगा। हंसने की बात नहीं मेरी आपा, मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरे हिंदू भाइयों, हंसने की बात नहीं है। हम सब हमारे मुल्क की नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं, नए जनरेशन को हम बर्बाद कर रहे हैं। ये बात बोलने वाला आज इस मुल्क के अंदर दहशतगर्द कहलाया जाता है। अरे बच्चों को बनाओ, बच्चियों को बनाओ, आज किसी की निगाह पाक नहीं है। जब हम कहते हैं कि हमारे मुल्क की बच्ची के चेहरे को छुपाओ तो दुनिया कहती है कि ये कहने वाला दहशतगर्द है। एक तरफ बैठो, इस तरफ मैं बैठूं, जो मजहब के मुताबिक, तबीयत के मुताबिक, फितरत के मुताबिक, शर्म के मुताबिक, हया के मुताबिक अगर बात है, या तो मैं मानता हूं या तो आप मानो, नहीं है तो छोड़ो। मजहब कबूल मत करो, मजहब का देने वाला ईश्वर है, मजहब का देने वाला अल्लाह है, मजहब का देने वाला खुदा है, लेकिन शर्म का कोई मजहब नहीं, हया का कोई मजहब नहीं, तरबियत का कोई मजहब नहीं, प्यार का कोई मजहब नहीं, अच्छी बातों का कोई मजहब नहीं। यही बात तो इस्लाम कहता है, यही बात तो कुरान कहता है, यही बात तो मोहम्मद सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, यही बात हम मस्जिदों में कहते हैं, यही बात हम मदरसों में कहते हैं। अपने बच्चों को मोबाइल ना दो। हजरत अबू अली शाह कलंदर रोते हुए पैदा हुए। क्या हुए? रोते हुए। जल्दी इधर सुनो, इधर इधर सुनो, बात नहीं करना, कौन भी बात नहीं करना, मंजर देखना। मैं क्या दीवाने का सका हूँ क्या? मुझे देख रही नहीं सो, कितना खूबसूरत हूँ, देखो रिश्ता आता मंजे। मंजे देखो, मंजे इधर उधर बात नहीं करना बा। वाकया बीच में डिस्कनेक्ट होगा तो समझ में नहीं आता। सही बात। सुनो, गौर से सुनो, मुझे मजा आ रहा है। इंशाल्लाह पूरी रात बिठा दूं, इंशाअल्लाह जरूर तैयार है। मेरे पैसे खर्चा कर को 90 बिरयानी बनाता हूँ। हजरत अबू अली शाह कलंदर जब रोने लगे, दूध दिए तो भी खामोश नहीं हो रही, निप्पल दिए तो भी खामोश नहीं हो रही, झूला झुलाए तो भी खामोश नहीं हो रही, पड़को फूके तो भी खामोश नहीं हो रही। इस्लाम में क्या हुक्म के बच्चा पैदा हुआ तो 7 दिन में उसका अकीक़ा करो। क्या करो? अकीक़ा। मल्लाबाद में करते हैं, करो करो करो, फ़ौरन करो, अकीक़ा ज़ौरन करो। अकीक़ा करेंगे, बच्चा बड़ी बड़ी बीमारियों से महफूज होता। अकीक़ा करेंगे, शैतान की शरारत से महफूज होता। अकीक़ा करेंगे, हादिसात से महफूज होता। हमें बच्चा का अकीक़ा नहीं करते, बच्चा का बर्थडे यहाँ भी करते, बर्थडे करते नहीं, बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या पटेल साहब? हैप्पी बर्थडे टू यू। कई कुआ हमना बर्थडे है, हमें मोहम्मद के गुलाम, हमें बर्थडे नहीं अकीक़ा करते। सही बात, सही बात। जान होना के तो छोड़ डालो, हमारे मोहम्मद का दामन मत छोड़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छे अच्छे लोग करते हैं, अमीरा भी करते हैं, गरीबा भी करते हैं, लीडरा भी करते हैं, गीदरा भी करते हैं, बोलते हैं दुनिया का तो सब भी करना हजरत, दुनिया का तो सब भी करना हजरत। नहीं, शरीयत में क्या है कि वो करना। सही बात। 7 दिन में अकीक़ा करो। बाज़ लोग मुत्तक़ियाँ क्या भी करते नहीं करते, केक ले लगा को, खाली घर के अंदर कपड़े पहन को, बिरयानी पका को, खाली केक काट डालते हैं। किसी भी बाहर बोलते नहीं कहते कि कहते घर में केक काटे तो अल्लाह को दिखता नहीं ना। वाह 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 वाह, क्या अक्ल है आपा तेरी। रद्दी कहते कि क्या कहते, बच्चे का दिल टूट जाता, कहते गैरों की नकल करेगी तो मोहम्मद का दिल टूट जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
हमारे बच्चे कुर्बान जिस पर उनका नाम मोहम्मद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे माँ बाप कुर्बान जिस पर उनका नाम मोहम्मद है। खुद हम जिस पर कुर्बान उनका नाम मोहम्मद है। हम सबको मोहम्मद पर कुर्बान करेंगे, मोहम्मद की सुन्नत को मिटने नहीं देंगे। समझ नहीं बात? जो कुछ मिला उन्हीं के सदक़े में मिला, आइंदा मिलेगा तो उन्हीं के सदक़े में मिलेगा। हमारी नजात भी होगी तो उनके इशारे पर होगी, उनकी सिफारिश पर होगी, उनकी शफाअत पर होगी। उनको खुश करेंगे, सब पालेंगे। उनको खुश करो, मर्द भी खुश करो, औरतें भी खुश करो, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब बच्चे का अकीक़ा करे, दावत दिए बच्चे के वालिद मौलाना फ़खरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह। समझ में आ रहा है वाक़या? जी जी। दावत में उनके हजरत को बुलाए, उनके हजरत को, किनके हजरत को? बच्चे के बाबा के हजरत को बुलाए, दावत सब खाए। वो हजरत बोले आज अकीक़ा ना भी बच्चे का, ज़रा बच्चे को ला को बताओ, मैं भी देखता हूँ तुम्हारा बच्चा जिसका अकीक़ा हमें खाए ना। तो बच्चे को ला को बताए तो बच्चा अभी भी रोले कुछ है। तो बच्चे के बाबा बोले हजरत पैदा हो को 7 दिन हो गए, अब तक रोले कुछ है हजरत ने। क्या क्या की करे तो क्या भी नहीं हो रहा है, डॉक्टर भी बोल डाले अच्छा है, क्या भी नहीं बोलकर, लेकिन रोना बंद नहीं हो रहा। मैं भी कितने दुआएं है कि पढ़ को फूके हजरत। अब तुम्हें तो हमारे हजरत ना ज़रा पढ़कर फूको। अल्लाह वाले गौर से देखते हैं, गौर से देखे बच्चे को, कई को रो रहा इन्हें। फिर बच्चे को ऐसा कान तक उठा लेकर गए, 15-20 मिनट क्या की पढ़े। अब बच्चा ऐसा खामोश हुआ, गोया के रोना नहीं जानता, डबल खुशी होगी। हजरत बच्चे के बाबा हजरत से पूछे क्या पढ़े हजरत, ज़रा हमना भी बोलो। रोने वाले बच्चे आए तो हमें पढ़कर फूकती। तो बच्चे के बाबा के हजरत बोले मियाँ फ़खरुद्दीन, बच्चे के बाबा का नाम फ़खरुद्दीन, मैं क्या भी पढ़ा नहीं, पहले तेरे बच्चे को गौर से देखा, कई को रो रहा है बोलकर। मैं तेरे बच्चे को गौर से देखा तो तेरे बच्चे के चेहरे में तेरे बच्चे की अम्मा तेरी बीवी का अमल नज़र आया। क्या नज़र आया हजरत? जब तक ये बच्चा तेरी बीवी के पेट में था 10 महीने रोज़ाना तेरी बीवी ये के कुरान पढ़ती थी। अल्लाहु अकबर। अब पेट में बच्चे को रख लेकर कुरान पढ़ते पढ़ते बच्चे को कुरान सुनने की आदत पड़ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैदा होते ही औरत नापाक होगी, कुरान पढ़ना छोड़ी, बच्चे को आदत नहीं मिली, रोना शुरू करया। मैं कोसी भी दुआ पढ़ा नहीं, कुरान का पारा पढ़ा, उसे उसकी आदत मिल गई, उन्हें खामोश होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी माए बुरा नहीं समझना, ये वक़्त तुम्हारे ऊपर भी आता, तुम्हें कुरान पढ़ते ही, ये वक़्त तुम्हारे ऊपर भी आता, तुम्हें नमाज पढ़ते ही। उल्टा लंबी चेयर में सो जा को दिन रात पिक्चरां देखते ही बच्चे पर बुरा असर पड़ता। तुम्हें नेक बन जाओ, अच्छे बन जाओ। देखो छोटे छोटे बच्चे 1 घंटा मेहनत करे, क्या निखर कर आ रहे हैं। अल्लाह मौलाना को, इस मदरसे के ज़िम्मेदारों को, यहाँ के नौजवानों को पूरा पूरा बदला अता फरमाए। इंशाअल्लाह आइंदा साल जलसा होगा, और ज़ोर से करो और बच्चों को तरबियत करो। मैं दुआ करता हूँ मल्लाबाद से अल्लाह ताला हाफिज़ों को पैदा करे, मल्लाबाद से अल्लाह उलमा को पैदा करे, मल्लाबाद से अल्लाह ताला मुफ्तियों को पैदा करे, मल्लाबाद से अल्लाह ताला मुफस्सिरों को पैदा करे, मुहद्दिसों को पैदा करे, औलिया व शुयूख
शयूख व मशाइख को पैदा करे। मेहनत करे तो हर जगह से नतीजे अच्छे निकलते हैं। रूम भी था, फारिस भी था, अमेरिका भी था, जापान भी था, चाइना भी था, लेकिन नबी कहाँ पैदा हुए? एक खलिए में पैदा हुए। सहाबा कहाँ पैदा हुए? करिए में पैदा हुए। बच्चों के बारे में पूरी पूरी फिक्र करो, कुरान पर यकीन रखो। मेरी माएँ, कुरान बहुत बड़ी ताकत है। मेरे भाइयों, कुरान बड़ी ताकत है। यहाँ बैठे हुए नौजवानों से भी गुजारिश है कि तुम्हें भी आकर मदरसे में दाखिला लो, तुम्हें भी कुरान पढ़ो। इतनी बड़ी उम्र हो गई, 20 साल हो गए तुम्हारे, 25 साल हो गए तुम्हारे, 30 साल हो गए तुम्हारे, लेकिन अफसोस के आज तक सूरह फातिहा पढ़ना नहीं आता, सूरह इखलास पढ़ना नहीं आता, नमाज पढ़ना नहीं आता, वुजू करना नहीं आता, गुस्ल करना नहीं आता, रुकू की तस्बीह नहीं आती, सजदे की तस्बीह नहीं आती, अत्तहियात नहीं आता, नबी पर दुरूद पढ़ना नहीं आता, अल्लाहु अकबर बोलना नहीं आता। अल्लाहु अकबर। हमारी ज़िंदगी क्या ज़िंदगी अगर हमारे पास इल्म ना हो, कुरान का इल्म ना हो, हदीस का इल्म ना हो। कान खोल कर सुन ले, सोते वक्त ये जुमले को जहन में रखना, मल्लाबाद के नौजवानों, अगर तुम्हारे पास कुरान का कुछ हिस्सा नहीं रहा तो फिर एक जानवर में तुम्हारे में कोई फ़र्क नहीं है। मैं मौलाना से गुजारिश करता हूँ कि मौलाना नौजवानों को पढ़ाने की कोशिश करो। आज इन नौजवानों के पास नमाज नहीं है, नमाज पढ़ना नहीं आता, ऐसी नमाज पढ़ते हैं कि बजाय अल्लाह राजी होने के नमाज तुमको बद्दुआ करती है, कहती है कि ऐ अल्लाह मुझे जैसे बिगाड़ा इसको भी तू वैसे बिगाड़ दे। माँ और बहनों के तालीम का भी निज़ाम होगा यहाँ पर, अगर नहीं है तो फिर माँ और बहनों की तालीम का भी निज़ाम पेश करो, बयान माँ और बहनों की तालीम का इंतज़ाम करो। मैं वही बता रहा था कि लॉकडाउन में अल्लाह के फजलो करम से 70-70, 80-80 साल के बूढ़े कसम अल्लाह की मौका पाकर उन लोगों ने सिर्फ कुरान देखकर पढ़ना नहीं सीखा। मेरे पास 4 से ज्यादा फोटोस हैं जिन्होंने मुख्तसर से लॉकडाउन के अरसे में अलीफ बाता से लेकर पूरे कुरान को हिफ्ज़ कर लिया 80 साल की उम्र में। मेरी माँ और बहनें, तुम्हें भी पढ़ो, तुम्हें भी पढ़ो। बच्चे को मदरसे में मारते हैं। मेरे पास बेंगलुरु की एक शिकायत आई, शायद मौलाना अब्दुल वाहिद साहब तशरीफ़ फरमा है तो बहुत परेशान हो जाएंगे। बेंगलुरु के एक मकतब के उस्ताद मुझे फ़ोन करके बताए, हज़रत हमारे मकतब का एक हादिसा कि हमारे मकतब का एक बच्चा अव्वल कलीमा 4-5 दिन से याद करने को नहीं आया, मारे हज़रत उसे। उसके बाद बोले कल अम्मी के पास याद करने को आना, नहीं तो अम्मी को बुला लेकर आना, खूब मारा मारेंगे समा को तुम ना। बच्चा गया, दूसरे दिन आया, अम्मी को बुला लेकर नहीं आया, कलमा भी याद कर लेकर नहीं आया। जब बच्चे को मार कर पूछने लगे कि बा अम्मी के पास याद करया नहीं, तो बच्चा बोलने लगा अम्मी को बोलिया मैं याद दिलाओ बोल को, अम्मी बोले उनको भी आता नहीं कहते। पहला कलीमा इत्ता चित्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इत्ता चित्ता कलीमा नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान पढ़ो बरकत आती, कुरान पढ़ो शौहर में मोहब्बत आती, कुरान पढ़ो सास माँ बन जाती, कुरान पढ़ो बहू बेटी बन जाती, कुरान पढ़ो 100 रुपये में 1000 रुपये के कामा होते हैं, कुरान पढ़ो अल्लाह ताला सेहत अता फरमाते, कुरान पढ़ो सुकून मिलता, कुरान पढ़ो राहत मिलती। कुरान को छोड़कर नींबुआ पर, नारला पर, इस पर उस पर गए, क्या भी मिलता नहीं। इस्लाम नींबू को पकाने की चीज़ बनाया, मुकद्दर बनाने की चीज़ नहीं बनाया। हाँ, इस्लाम नींबू को पकाने की चीज़ बताया, मुकद्दर सजाने की चीज़ नहीं है। तकलीफ़ हुई तो कुरान पढ़ो, फिर कभी उलमा आपके सामने बयान करेंगे। कई को गया नींबू की तरफ, वो नौजवान था नहीं जो पूरे गांव का महबूब बन गया, भूल गए क्या उसे? वो नौजवान हमारे भाइयों की मोहब्बत को बताया सो, वो नौजवान पूरे गांव का महबूब बन गया। गांव वाला पूछा क्या बा नींबू गिंबू फिराया क्या, पूरे गांव वाले तुझे चाह रही ना, क्या राज है? तो वो नौजवान बोलिया क्या भी नींबू गिंबू नहीं बा,
मैं पूरे गांव को रोज़ाना सुबह को एक मर्तबा राउंड मारता हूँ। कौन भी मर गया तो उसके रिश्तेदारों के साथ मिलकर मैं भी रोतूँ। किसकी भी अम्मा मर गई तो उसका बेटा रोया तो मैं ये बोल को रोतूँ, तेरी चम्मा नहीं बा मेरी भी अम्मा बोल को रोतूँ। उन्हें मुझे भाई बना लेता। किसका भी भाई मर गया तो तेरा भाई नहीं बा मेरा भी भाई बोलता, उन्हें मुझे मेरा भाई बना लेता। अभी ने सोचा मैं भी आज से ऐसा करता हूँ बोल को। इत्तेफाक से दूसरे दिन राउंड मारा तो किसी की एक औरत मर को है, उसका मर्द रोले को है। अभी रे जाको बोल रहा तेरी जोरू नहीं रे मेरी भी जोरू है। नौशो को गुस्सा ऐसा आया, उन्हें इसे भी मारा मैयत को भी मारा। हमें सब एक हैं, हमारी माएँ एक, हमारी बहनें एक, हमारे भाई एक, हमारी मोहब्बत एक। मैं मौलाना को मुबारकबाद, ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद, नौजवानों को मुबारकबाद। आज आपने जलसे में उलमा को भी बुलाया, स्वामी जी को बुलाया, सियासी लोगों को बुलाया, हमारे भाइयों को, गांव के ये ज़िम्मेदार है ना, बड़े लोग हैं ना, इन बड़े लोग इनकी इज्जत करना इस्लाम सिखाता है, इस्लाम सिखाता है। मेरे नबी बाकायदा हर बड़े की इज्जत करते थे। हाँ, इनके हक़ में हम लोग दुआ करना, अल्लाह इनके हक़ में बेहतरीन से बेहतरीन फ़ैसला फरमा। समझ में आई बात है? अच्छा फ़ैसला फरमा। ऐ अल्लाह इनको इतना अच्छा बना दे कि जन्नत में भी हमें मिल कर रहे। तो फिर आप समझो जन्नत में अगर मिल कर रहना तो दुनिया में खुदा बेहतर फ़ैसला करेंगे कि नहीं करेंगे? यही तो राज है। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। कौन कौन कुरान पढ़ेंगे? हाथ उठाओ। सब पढ़ेंगे? नौजवाना पढ़ेंगे? बा पढ़ेंगे? सवाल से हज़रत के पास आओ, सीखो। आसान है कुरान। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बहुत आसान है कुरान पढ़ना। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। माँ और बहनें भी इंशाअल्लाह बोलो आहिस्ता कि आप भी कुरान पढ़ो। अल्लाह मुझे और आपको कुरान पढ़ने और सबको कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।